हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज की हम वीडियो को अपनी अगली कड़ी बढ़ाने जा रहे हैं, जो एपिसोड 9 है। और हमने अभी तक ये पढ़ा था कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ ब्रिटिश दौर में, जब ब्रिटिश हुकूमत थी, ताज के शासन के अधीन और कंपनी के शासन के अधीन। तो हमने वो दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, जो भी उनका संवैधानिक विकास था। और हमारा संविधान कैसे बना, हमें ये बनना चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके थे 1947 में। तो उसके बाद हमने अपने संविधान का निर्माण कैसे किया, या सृजन कैसे हुआ हमारे संविधान का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण व सृजन, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे फ्लैश आ रहा होगा, तो मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से लिख लेना। ठीक, सबसे पहले कुछ लिखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या कुछ फैक्ट बताया। तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। ठीक, क्योंकि संविधान बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए, जो मैंने पहले बता चुका था लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या होता है। लेकिन संविधान के क्या क्या अंग होते हैं, संविधान सभा होती है, बैठक होती है, वाद विमर्श होता है, तभी लिखित संविधान होता है। हमारा लिखित संविधान है। तो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, मानवेंद्र रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से कहते हैं इंग्लिश में। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में संविधान सभा कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यहाँ पे हमारे संविधान की बात होगी, जो कुछ भी होगा। जब मानवेंद्र ने बात उठा दी, मानवेंद्र जी ने, जो एम.एन. रॉय हैं, उन्होंने बात उठा दी, तो उसके बाद ये बात पहुंची आगे तक, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो कांग्रेस ने भी 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सीए को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सीए लिखा हूं, ठीक है, मांग उठाई। अभी ये तो अभी तक मांगे उठाई जा रही है यहाँ तक। अब यहाँ से काम चालू होगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया गया। हाँ, मान लिया गया। ठीक है, 1945 की, जो 40 की बात है, 1940 में संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया गया। कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव, सॉरी, इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। हाँ, ये 3 चीजें लिखो अब तक। लिख ली। अब 1946 में कैबिनेट योजना के तहत संविधान सभा निर्माण किया गया। कौन सी योजना के तहत? कैबिनेट योजना के तहत 1946 में हमारी संविधान सभा बनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान सभा में कैसे लोग लिए गए। संविधान सभा में क्या, 2 ब्रिटिश
जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो वहाँ से लिए गए थे वो देसी रियासतों से लोग लिए गए थे, जाके मैं लिखाऊंगा करवाऊंगा। तो कैबिनेट योजना यहाँ 1946 में हो गया काम। उसके बाद 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर 1950 में संविधान लागू हुआ, मतलब कुछ 1949 में हमारा लागू बता दिया गया था कि हाँ हमारा संविधान बन चुका है। पर 2-3 साल जो बनाया गया संविधान की डेट है, इतने टाइम में उसको बनाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा जो है, ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग देश में थे सबको उसका मेंबर बना सकते हैं, ऐसा कर नहीं सकते। तो लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने, जैसा विधायक चुनते हैं जो हमारे विधानसभा में जाते हैं या लोकसभा में जाते हैं एमपी, तो उनको चुना गया। तो ऐसे उन्होंने प्रतिनिधि चुने गए कि किस राज्य से या किस रियासत से या किस जगह से कौन कौन प्रतिनिधि होगा। तो वही बताता हूँ अभी कैसे चुने गए थे। तो आप इसको लिख लीजिए तक। ठीक है, इतना लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें आज 1994 में एमएन रॉय ने रखा। ठीक है, उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने अपनी बैठक में रखा। उसके बाद 1940 में अगर प्रस्ताव की वजह से मान लिया गया। फिर 1945 में 46 में इसको मंजूरी मिल गई। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो क्या हुआ, संविधान सभा, ठीक, 2 हिस्सों से लिए गए यहाँ के लोग। टोटल लोग कितने थे, 389। पहले बोलते थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, तो ये थी देसी रियासतें। ठीक, यहाँ पे याद रखने का 296 यहाँ लोग थे, और 296 में लोगों को कैसे बांटा गया था, 292 और 4 थे वो अलग थे। 4 में कौन कौन सी चीजें आएंगी, दिल्ली, अजमेर, कुर्म और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे 96 देसी रियासतें थी। ठीक है, अब जो यहाँ के लोग क्या थे, इसको मैं देता हूँ आगे। और दोनों में क्या था, यहाँ पे और यहाँ पे प्रति 10 लाख पे 10 लाख पर एक सदस्य लिया गया था। ठीक है, यहाँ का अलग था, मतलब 10 लाख पे एक सदस्य लिया गया था, अलग अलग कुछ नहीं था। दोनों में ये था कि 10 लाख पे एक सदस्य लिया जाएगा, ये चीज याद रखने वाली है। ठीक है, और कुछ फैक्ट अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं अगली वीडियो में ठीक करा देता हूँ। अगर ऊपर नीचे वैसा होते नहीं है, अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाती है क्योंकि इंसान ही है, तो उसको भी ठीक करवा देता हूँ। तो यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, ये निर्वाचित होते थे। ये याद रखने वाली चीज है, फैक्ट है ये। निर्वाचित होते थे। ठीक, ये मनोनीत होते थे, जो राजा होते थे या किसी को मनोनीत कर लिया और भेज दिया गया। ठीक है, प्रत्येक रियासत से एक मनोनीत वाला भेज दिया। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। ठीक, जैसे हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस हिसाब से कि कैंडिडेट चुन लिया, फिर वो कैंडिडेट चुनते थे कौन जाएगा कौन बनेगा क्या। ठीक है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। ठीक, अब ये तो पता लग गया कि कितनी कितनी रियासतें थी। ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे, देसी रियासतें कहते थे 96 थी, 296 थी, 292 और 4 अलग अलग थी। ठीक है, टोटल 389 थे। ये कब की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, संविधान सभा का निर्माण कब की बात हो रही है, 1900 जब हमारा देश के टुकड़े नहीं हुए थे, पूरा भारत था, अखंड भारत, मतलब 1947 से पहले की बात है। क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान लोग गए थे और ये 15 अगस्त को अपने भारत, बोल तो एक दिन गए थे पर देश अलग अलग रखे गए थे। ठीक है, स्वतंत्र प्रांत माने गए। तो ये दोनों का कॉम्बाइंड है। अगर आगे बताऊंगा कहाँ से क्या अंतर आया, कितने चेंज हुए। ठीक है,
तो ये डायग्राम या लिख लेना, आप जो भी बना लेना बना लो। और एक फैक्ट रह गया, थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे लिख लो। संविधान सभा में 389 में से ये नोट में लिख लेना 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। उनमें से भी एक जो थी वो मुस्लिम थी, ठीक। उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है। 15 महिलाएं थी, 15 में से एक मुस्लिम थी और उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये आप लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। इसको लिख लो, फिर मैं एक चीज और फिर लिख ही देता हूँ। चलो नवाजुल मंडल को तीन भागों में बांटा गया था। और किन किन में तीन कौन कौन से थे वो? पहला लिखता हूँ, मुस्लिम, सिख, तीसरा था सामान्य, ठीक। इन तीन आधार पर निर्वाचन मंडल को बांटा गया था। तो निर्वाचन करेगा, ठीक है। तो मैं इसको बिठा देता हूँ। बेगम एजाज रसूल का नाम याद रखेंगे। और तो पहली बैठक, अब बैठ गए संविधान सभा की बैठ गए। पहले तो याद रखने वाली है, ठीक है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको क्या बोलेगा? अंतरिम अध्यक्ष थे। अंतिम अध्यक्ष मतलब क्या होता है? जो उसी बैठक के लिए हो, मतलब इनको स्थायी सदस्य नहीं चुना गया था, अंतरिम चुना गया था कि कुछ कोई मिला नहीं, एकदम से बनाई गई पहली बैठक, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए पहली बैठक के लिए इनको रख लिया गया, ठीक। और इसमें यह भी रखना कि पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। इतना डीपली जाएगा नहीं, फिर बता दे रहा हूं मैं, ठीक। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। बैठक का पाकिस्तान की मांग हो रही थी क्योंकि, ठीक। और जो विधिक सलाहकार, जिसके लीगल एडवाइजर कौन था हमारा और संविधान सभा का, जिसे विधिक सलाहकार भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लीगल एडवाइजर, BN राव, ठीक है। ये पहली बैठक की बात है। उसके 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हो गई थी, उसमें हमारा परमानेंट अध्यक्ष चुनने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। पहले इसको इतना लिख लो जो भी है कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी पहली। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अंतरिम अध्यक्ष थे क्योंकि स्थायी नहीं थे। 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। लीगल एडवाइजर, विधिक सलाहकार जिसे कहते हैं, वो BN राव जी थे, ठीक है। अब दूसरी बैठक, ये तो पहली थी,
दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद, ये याद रखना चाहिए। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, याद रखना, ठीक है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष जैसे बोलते हैं, ये स्थायी, क्योंकि ये अंतरिम थे, ये स्थायी थे। ठीक, इतना हो गया। अध्यक्ष लिख, तो एक और उपाध्यक्ष लिख लो, उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया था, मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, ठीक है, इनको चुन लिया गया था। ठीक है, 2 बैठक तो हो गई, अब तीसरी बैठक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पीटी के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट चल रहा है ये जो सेशन है। तीसरी बैठक 2 दिन बाद हुई है सारी बैठक, 13 दिसंबर 1940। इसमें क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक है, और जिसने आगे जाकर भारत की प्रस्तावना का रूप लिया। ठीक, पंडित जवाहरलाल जी ने उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और जिस उद्देश्य प्रस्ताव ने आगे जाकर प्रस्तावना का रूप लिया, जो हमारे संविधान में पहले लिखी हुई है, जिसे प्रेमबल कहते हैं, उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं, तो इंग्लिश में से प्रीएम्बल कहते हैं। ठीक, तो ये चीज याद करने वाली है। ठीक है, ये दिसंबर तीसरी बैठक तब हुई थी, और उद्देश्य प्रस्ताव कब किया था, मैं यही लिख देता हूँ, 26 जनवरी 1947। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, सॉरी 26 नहीं, 26 को तो 22 जनवरी 1947, ठीक है। और इसको बाद में क्या गया, 3 जून 1947, जिसे जून प्लान भी कहते हैं, ठीक है। जून प्लान कहते हैं, और उस वक्त हमारा कौन था, माउंटबेटन था, बादशाह था, या माउंटबेटन प्लान भी कह लो। वही जो पहली बैठक जिस हिसाब से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, उसका आधार यह भी तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान एक 2 अलग अलग स्वतंत्र देश बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या था, भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग अलग
स्वतंत्र देश बनेंगे। ठीक है, ठीक है। और फिर संविधान जब अलग अलग बन जाएंगे तो संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाएंगे? 299। मैं करता हूँ। संविधान सभा में भारत विभाजन से पूर्व सदस्य कितने थे तो बताया था 389। संविधान सभा में भारत विभाजन के पश्चात या बाद में सदस्य 299 क्या किया? 389 ने 299 गया 0 1 सॉरी 90 लोग संविधान सभा से अलग हो गए। ये कहने का मतलब पाकिस्तान में चले गए। कहने का मतलब ये पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये जो थे पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 90 सदस्य थे। ठीक है, ये संख्या लिख लेना, याद कर लेना। अब इनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से 90 जो थे कौन कौन से जगहों से पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते थे। सिंध, बलूचिस्तान, ठीक, पूर्वी बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमारे पास है, जो कि अब बांग्लादेश हो गया, जो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश हो गया। ठीक, और पश्चिमी पंजाब, ठीक, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक, और एक असम का जिला था, सिलहट जिला। इन 90 लोग इन जगहों का प्रतिनिधित्व करते थे संविधान सभा में। जो कि जब संविधान सभा अलग हुई, देश अलग हो गए, तो ये हट भी गई संविधान सभा से, तो यहाँ से 90 इन जगहों से 90 सदस्य थे वो अलग हो गए। ठीक है, संविधान सभा में 299 संख्या रही, 389 जो थी पहले। ठीक है, फिर वो दिन जिसका सबको इंतजार था, 15 अगस्त 1947 आज़ादी होगी। 29 अगस्त 1947 संविधान की प्रारूप कमेटी का गठन हुआ। ठीक, 29 अगस्त। ठीक है, इसका 7 सदस्य थी वो प्रारूप कमेटी, जिसे शिल्पकार भी कहते हैं, जिसे संविधान की शिल्पकार। इसने संविधान को आकार दिया है। जो शिल्पकार ना पत्थर से मूर्ति बनाता है, आकार देता है, तो वो शिल्पकार है। संविधान को जो मूर्ति बनाने वाले एक जो शिल्पकार थे हमारे, बहुत ऐसे लोग 7 लोग थे। ठीक है, इसे मिटाता हूं मैं।
तो संविधान सभा के जो प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, संविधान वाले प्रारूप कमेटी के सदस्य ऐसे थे। एक तो अध्यक्ष थे, यहाँ के सदस्य थे, 7 सदस्य थी। तो एक अध्यक्ष कौन थे और बाकी 6 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर, ठीक। बाकी यहाँ से 6 जो थे लोग, पहला नाम है K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। दूसरा है गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंकर। 3 टोटल 6 थे। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, ये अय्यर है, ठीक। उसके बाद है मोहम्मद सादुल्लाह, सत खैतान, इनका नाम था D.P. खैतान, ठीक। और मित्तर, छठे मित्तर, मित्तर, हाँ क्या था इनका, खैतान है P.L. मित्तर। सबको इसमें याद रखना जरूरी है, पर इनको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनको मैं बता रहा हूँ क्यों। ड्राफ्ट बनने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। मतलब जब ये ड्राफ्ट बन नहीं पाया था उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ड्राफ्ट बनने से पहले मृत्यु तो हो गई थी, फिर इनके जगह कोई आदमी भी और भी आया होगा 5वें पे, T.T. कृष्णाचार्य जी, इनका नाम याद रखना जरूरी है। और इनको भी चेंज किया गया था, तो इनके कौन आया था, N. माधव राव आया था। तो ये आए थे N. माधव राव और T.T. कृष्णाचार्य आए थे, तो ये लिख लेना, ठीक है। तो 5वें और 6ठे का नाम क्योंकि ये चेंज हो गए थे, इनके साथ आए थे T.T. कृष्णाचार्य और N. माधव राव, ये 2 लोग आए थे, ठीक है। और हाँ, एक चीज होगा, हमारे संविधान का जो भी निर्णय लिया गया है वो बहुमत के आधार पर लिया गया, कि अगर मान लो 299 लोग हैं, यानी 300 लोग हैं मान लो, और 200-150 लोगों ने एक के पक्ष में दिया और बाकी के 149 ने कम दिया, तो उसका मान लिया जाएगा। नहीं कि 150 वाले की बात मान ली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस बात को तब तक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उस पटल पर रखा जाएगा, बात उसकी होती रहेगी तब तक समान स्थिति ना आ जाए और सबकी एक कुछ उसमें उपचार किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे।
जो कि सबके लिए सामान्य हो जाए, सबको बराबर मान्य हो जाए, जो सब मान जाए। तो बहुमत के आधार पर हमारा निर्णय नहीं लिया गया, सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिया गया है। जो भी कुछ ये याद रखने वाली चीज है कि बहुमत के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर बहुमत के आधार पर होता तो कब का बहुत चीजें अलग होती, हर कोई अपनी अपनी जगह की मांग कर रहा था। इसलिए बहुमत के आधार पर नहीं, अगर 20 लोग किसी के खिलाफ है तो उनको भी अपने साथ लाया गया है, उस चीज को रेजोल्यूशन ला के बार बार चीजों को सुधार करके, बार बार उनको जो रखते थे, पैक्ट रखते थे, जो भी कुछ रखते थे, प्रावधान रखते थे, उनमें चेंजेस लाए जाते थे ताकि सबकी सम्मति बन जाए। जब एक आम जन सम्मति बन जाती थी तब उसको जाके संविधान में ऐड किया जाता था। ठीक है, ये बात जरूरी है, याद रखने वाली है कि बहुमत के आधार पर हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं लाए गए हैं। ठीक है, अब बहुमत के आधार पर तो नहीं लाए गए, किसने हमारा संविधान कैसे बना ये मैंने बता दिया। संविधान सभा के कैसे सब कुछ क्या है, 2 6 7 लोग जो होते प्रारूप कमेटी के सदस्य वो बता दिया। संविधान तो हमारे बहुमत के आधार पर नहीं बना, पर जो अमेंडमेंट लाए जाएंगे, संविधान संशोधन किया जाएगा, वो तो बहुमत के आधार पर किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी हो या स्पेशल मेजोरिटी हो, उनके हिसाब से किया जाएगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मेजोरिटी। इस हिंदी में कहते हैं बहुमत के प्रकार। ठीक, कि हमारे संविधान में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो किस किन चीजों पर किया जाता है। 4 प्रकार की बहुमत होती है, 4 प्रकार होते हैं बहुमत के। ठीक, हाँ, पहले होती है सिंपल मेजोरिटी, इसे कहते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, सिंपल और ऑर्डिनरी भी, सिंपल और ऑर्डिनरी एक ही बात है। ठीक है, साधारण बहुमत। ठीक, दूसरी होगी इफेक्टिव ठीक, या इफेक्टिव मतलब वास्तविक होता है जो। ठीक, वो ही एब्सोल्यूट। ठीक, एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसे कहते हैं पूर्ण बहुमत। ठीक, एक होती है स्पेशल। स्पेशल मेजोरिटी जिसे हिंदी में विशेष या विशिष्ट, एक ही बात है, बहुमत कहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, और इसमें भी याद रखने वाली चीज है, इसमें भी 3 प्रकार की बहुमत होती है स्पेशल बहुमत में। ठीक है, मैं इससे करता हूँ, ये भी 3 प्रकार की होती है। स्पेशल मेजोरिटी, एक मिनट, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल है 249। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 और स्पेशल मेजोरिटी
अंडर आर्टिकल 368। ठीक, तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें, इन तीनों में इनमें कॉन्सेप्ट चलेगा 50% प्लस बहुमत के आधार पर। ठीक, और इसमें चलेगा 2/3 हमारे सामने कैसे कोई चीज पास होती है किन किन बहुमत के हिसाब से। तो देखो 50% किसका ये बताऊंगा कि सिंपल में किसका 50% लेते हैं, इसमें किसका 50% लेते हैं। अब जैसे टोटल मान लो सदन की स्ट्रेंथ मान ली 100 है, एक क्लास की स्ट्रेंथ 100 है, तो अगर ऐसे तो 100 में सबके लिए वो हो जाएगा, 50% तो 51 सबके लिए हो जाएगा, नहीं, क्योंकि विदेश विशेष अलग है, सॉरी सिंपल अलग है, इफेक्टिव अलग है, एब्सोल्यूट अलग है। तो उसमें 50% किसका होगा वो बताऊंगा अभी। ठीक, और स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, ये 2/3 बहुमत से आधार पर पार होगी, और ये कभी भी अकेले नहीं लगती, कभी भी अकेले नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये बता दिया इतने तरीके की, इतनी 4 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4, 4 के और स्पेशल मेजोरिटी के तो 3 होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं समझा दे सब कुछ। सबसे बेस्ट तरीका है ये, देखो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी क्लास में ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ये साइड में, टोटल स्ट्रेंथ किसी भी की भी 100 है, सबसे सटीक एग्जाम्पल 100 होता है। ठीक है, ले लिया हमने, एग्जाम्पल है, जैसे सदन में 545 है, उसका मतलब है टोटल स्ट्रेंथ ये है, टोटल कैपेसिटी, सॉरी टोटल कैपेसिटी। ठीक, और हमने टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारी, मान लो मैं 90 लिया है। ठीक, 90 ले लिया। ठीक है, और कैपेसिटी क्या होती है कि एक रूम है, उसमें बैठने की कैपेसिटी, लोगों की क्षमता है वो 100 है मान लिया, पर हम उसमें 90 लोग बैठा रहे हैं, वो मर्जी है हमारी, तो हमें टोटल कैपेसिटी का भी मतलब रहेगा नहीं, एक जगह होगा वो बाद में बताऊंगा। ठीक, तो ऑफिस स्ट्रेंथ हमने तो 90 लोग लिए हैं, 90 से वैसे भी बाद में वैकेंसी आती है, 4 लोग चले जाते हैं। ठीक, तो अब जो होगी वो क्या बचेगी, देखो टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी माइनस कर दो, तो क्या निकाल के देगा ये, इफेक्टिव स्ट्रेंथ देगा निकाल के। तो 90 माइनस 4, 90 माइनस 4 कितना हो गया 86, ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए बताया इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलती है। ठीक, और टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक, टोटल कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है, टोटल स्ट्रेंथ से इसको इससे माइनस कर दो तो आ जाता है। ठीक, अब बताता हूँ मैं, पहली हमारी कौन सी थी, सिंपल मेजोरिटी, 50% प्लस का कॉन्सेप्ट है उसमें भी। ठीक है, इसमें होगा उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों का 50 से अधिक, और पॉइंट तो लेंगे नहीं, 50.1, क्योंकि आदमी पूरा एक होता है, आधा उधर तो होता नहीं है, इसलिए 50 में मतलब 51 मान जाए, 100 लोग है तो 51 हो जाएगा। अब देखो उपस्थित और मतदान, उपस्थित क्या होता है कि
क्लास में आज 100 लोग, टोटल 90 लोगों की स्ट्रेंथ है, मान लो 85 लोग आए हैं, ठीक है, और ये लोग तो उपस्थित हो गए, और जो और बाकी 10 ने बोल दिया कि नहीं भैया हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम बाहर जा रहे हैं, वॉकआउट कर दिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं वोटिंग नहीं करते। तो 40 लोग अब जो होंगे ना, 40 लोग उपस्थित और मतदान कर रहे होंगे, वो जो होंगे वो 40 लोग ये होंगे उपस्थित तथा मतदान, इनका 50% से अधिक, तो 20 से मतलब 21 बंदा जो होगा 21% पे आ जाएगा। मैंने एक तरीका बताया, ठीक है, 21% पे आपकी बहुमत मिल जाएगी उसको, ठीक है। ये सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित तथा मतदान कर रहे हैं। दूसरा क्या था, इफेक्टिव मेजोरिटी में यहाँ काम आएगा। अब इफेक्टिव क्या हो गया कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी हमारी 90, ठीक है, और वैकेंसी 4 होगी, मतलब रिक्त हो गए, चले हो गए वो लोग, तो -4, तो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी जो होगी उसमें, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का ठीक 50% से अधिक जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी। इफेक्टिव कैसे निकलती है, वैकेंसी मैच कर देते हैं टोटल स्ट्रेंथ में से, इसका कोई मतलब नहीं होता, बाद में जाकर होगा। 86 के अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 40 45 + 1 44 लोग होंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है, कोई भी लोग कुछ भी होगा। ये हो गया। अब तीसरी कौन सी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। पूर्ण बहुमत से समझ में आ रहा होगा कि जो टोटल स्ट्रेंथ का 50% अधिक, समझ में आ गया। तीनों 50% का कॉन्सेप्ट है, 50 से अधिक, 50% पर किसका अधिक, ये मेन बात याद करने वाली, उपस्थित मतदान, इफेक्टिव स्ट्रेंथ और टोटल स्ट्रेंथ, ये तीनों का अलग अलग है। और इसके बारे में एक चीज लिख लो, एक नोट्स है इसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के। इस बहुमत का प्रयोग सदन में कभी भी अकेले रूप में नहीं होगा, ठीक है। ये प्रयोग में अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के साथ प्रयोग होगा या होगी, ठीक है। याद रखना कि कभी भी अकेले यूज नहीं होगी, 368 के साथ लग के यूज होगी, ठीक है। ये बताऊंगा स्पेशल मेजॉरिटी में कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक। ये तो लिख दिया मैंने, ये तो हो गया बात इसकी, ठीक है। इसे याद रखना 368 के साथ कैसे यूज होगी, 249 वाली, 249 है इसका आर्टिकल, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष या विशिष्ट बहुमत, जो भी कहना चाहो कह सकता। ये 3 प्रकार की होती है, बताया था। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 और स्पेशल मेजॉरिटी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, अंडर आर्टिकल
61 स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, अब इसमें क्या चलता है, उसमें 50% चलता था, इसमें दो तिहाई बहुमत चलता है कि जो भी मौजूद या जो भी कुछ बताऊंगा अभी उसके 2 तिहाई लगेगा। ठीक है, इसमें 2 तिहाई का कॉन्सेप्ट है, 2/3 का, उसमें क्या था 50% से अधिक का कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो इसमें क्या होगा, उपस्थित तथा मतदान करने वालों की। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतदान करने वालों की। ठीक, ये किस साथ लगती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 और 249 स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी 368 किसका है, एक स्पेशल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का पूर्ण बहुमत जो होता है, पूर्ण बहुमत किसका होगा बताया था मैंने, टोटल स्ट्रेंथ का पूर्ण बहुमत जो होता है, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है 90, इसका पूर्ण बहुमत कितना होगा 50 से अधिक, तो वही 90 डिवाइड बाई 2 46 हो गए प्लस 1 41, तो ये लगेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके जो संख्या होगी उसके आप देना पड़ेगा आपको, 46 लग गया। ठीक, और स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 के अंदर उपस्थित तथा मतदान करने वालों की, तो उपस्थित तथा मतदान मतलब जो मतदान भी कर रहे हो उपस्थित भी हो। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, जैसे कि उपस्थित लोगों में 60 बंदे हैं, 7 में से 40 मतदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी 2 तिहाई लोगों की, तो 40 का 90 मान लो, 90 लोग मतदान नहीं कर रहे उपस्थित भी हैं, तो 30 और ये 60, ये इसका ये होगा प्लस 60, 106 बंदे होंगे तब जाके पास हो पाएगा। ये सबसे आप ना एक तरीके से हार्ड भी है। ठीक है ना, 2 मेजॉरिटी इसमें एक साथ लग रही हैं, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। 368 2 लोगों के साथ यूज होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कब यूज होती है, और 249 आर्टिकल के साथ। ठीक है, और 249 आर्टिकल ये जब संविधान संशोधन के तहत ये बहुमत लगती है, जब संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो उससे जैसे कि हमारा संविधान संशोधन कब हुआ था, जब उनको वो दिया गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया 10% कमजोर वर्ग को जो दिया गया था, आर्थिक कमजोर वर्ग के हिसाब से दिया गया था, तो उस पर संविधान संशोधन दिया गया था, उसके हिसाब से ये मेजोरिटी लगी थी। ठीक है, ये याद करने लीजिए, इसको याद रख लेना। इन सब में क्या कॉन्सेप्ट चलता है, 2 तिहाई, इसमें 2/3, इसमें क्या 2 चीजों का 2 तिहाई। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है, पूर्ण बहुमत जो होती है, पूर्ण बहुमत मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसका पूर्ण बहुमत कितना होगा, 90 है तो 90 का पूर्ण बहुमत 46 होगा, 46 ले लिया हमने। और 60 किसका होगा, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 में कौन कौन से स्पेशल आर्टिकल, उपस्थित मतदान। उपस्थित मतदान कौन है, मान लिया 40 लोग उपस्थित मतदान कर रहे हो, 90 लोग उपस्थित मतदान कर रहे हैं, तो इसके 2 तिहाई 60 लोग, इनके जोड़ के 106 लोग होंगे तब जाके। ये नहीं कि एक पूरी होगी और ये पूरी नहीं हुई तब मान लिया जाएगा, नहीं, दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा, यही पूरी होनी चाहिए, यही पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 55 होगा और यहाँ 50 हो जाएगा तो मान लेंगे, नहीं, दोनों फुलफिल होना चाहिए तब माना जाएगा। ठीक है, यही मान लिया जाएगा। तो इसको ठीक है, 2 तिहाई से कम नहीं होना चाहिए, 2 तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। वो बताए 2 तिहाई मतलब उससे कम तो होगा ही। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि बहुमत कितने प्रकार की होती है। जब आगे संविधान संशोधन पढ़ेंगे, जितनी प्रक्रिया होगी जो हमारी संसद में होती है, उसके हिसाब से कैसे बहुमत दी जाती है, कैसे संविधान संशोधन होता है, कौन से बिल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कौन से वो साधारण बहुमत चाहिए, किसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए,
ये सब चीज़ आपको पता लग जाएंगी अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में घुस जाएगा और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और ये फैक्टर लेके चलना अपने साथ कि ये मैंने समझाया था ये होने वाला, तो सब समझ में आ जाएगा कौन सी मेजोरिटी कितना होता है। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था ये मैंने आपको बता दिया है। और सबके कुछ नाम जो होते हैं इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया था उस टाइम पे, उनको याद रख लेना। और बाकी क्लास में जो कुछ है प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, फिर मेन से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।